मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण, सम्मानित नागरिकगण, मीडिया प्रतिनिधि और प्यारे बच्चों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश भारत सदियों तक विदेशी शक्तियों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद हमारा महान देश भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, तपस्या और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान निहित था। स्वतंत्रता प्राप्ति का ये संघर्ष केवल कुछ वर्षों या कुछ व्यक्तियों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये पीढ़ियों तक चले त्याग, तपस्या, संघर्ष की गौरव गाथा थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक जन आंदोलनों ने स्वतंत्रता की इस महान यात्रा को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य, अहिंसा और जन भागीदारी को स्वतंत्रता संघर्ष का सशक्त माध्यम बनाया गया। वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान ने देशवासियों के भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। लेकिन प्यारे देशवासियों, याद रहे, इस संघर्ष में केवल महान नेताओं ने ही नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के सामान्य नागरिकों ने भी अपना योगदान दिया। यही व्यापक जन भागीदारी हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति थी। इसलिए 15 अगस्त केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि उन महान आत्माओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन भी है, जिन्होंने अपना आज हमारे आजाद कल के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, एक समय भारत विश्व की आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ऐतिहासिक आर्थिक अनुमानों के अनुसार 18वीं शताब्दी में भारत का विश्व की जीडीपी में लगभग 24 से 27% तक का हिस्सा माना जाता था। भारत अपने समृद्ध कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, मसालों, धातु कला और व्यापक व्यापार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के लंबे दौर में आर्थिक शोषण, संसाधनों के दोहन और पारंपरिक उद्योगों के पतन ने भारत की आर्थिक नींव को गहरा आघात पहुंचाया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के समय तक विश्व जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी घटकर लगभग 3% के आसपास ही रह गई। आज हम जिस भारत को देखते हैं, वे पीढ़ियों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। हमारे राष्ट्र ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, महत्वाकांक्षी है और वैश्विक मंच पर निरंतर अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। प्यारे देशवासियों, विकास की यात्रा में हमारा ठाठरी उपमंडल भी पीछे नहीं है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति के साथ साथ हमारे नागरिकों तक बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाठरी द्वारा इस वर्ष उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। ओपीडी तथा आईपीडी के माध्यम से 17,879 मरीजों को उपचार प्रदान किया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में 145 सुरक्षित इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाई गई,
जबकि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 198 पात्र लाभार्थियों को 1400 रुपए प्रति लाभार्थी की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए CHC छाटरी में डेडिकेटेड ECG रूम भी स्थापित किया गया। वहीं आयुष्मान भारत के अंतर्गत 553 लाभार्थियों ने नगद रहित उपचार का लाभ उठाया। इसी क्रम में सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। विभिन्न पेंशन स्कीम्स के अंतर्गत 610 नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जबकि वर्तमान में 8,263 लाभार्थी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के माध्यम से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। मैरिज असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवारों की 610 बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जनों को 112 असिस्टिव डिवाइसेस वितरित किए गए, जिससे उनकी मोबिलिटी और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हमारे युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना भी हमारी प्राथमिकता है। विभिन्न विभागों के सहयोग से 100 से अधिक एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं तथा युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योगा सेशंस भी आयोजित किए गए। हमारा मानना है कि युवा केवल नशे से ही न दूर रहे, बल्कि उन्हें शिक्षा, खेल, कौशल, रोजगार और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य, जागरूक और सशक्त युवा ही हमारे समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र में भी हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कोऑपरेटिव ब्लॉक ठाठरी में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार 40 से 50 लाख की लोनिंग की गई है। ये पहल हमारे किसानों और ग्रामीण समुदाय को संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हमारी प्रगति का वास्तविक माप केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं होता। हमारी प्रगति का वास्तविक अर्थ तब है जब विकास का लाभ प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार, नागरिक और समाज के प्रत्येक जरूरतमंद एवं कमजोर वर्ग तक पहुंचे। प्रिय नागरिकों, एक उपमंडलीय प्रशासन के रूप में हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक प्रभावी, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। सुशासन की शुरुआत नागरिकों की बात सुनने, उनकी समस्याओं को समझने और संवेदनशीलता तथा जवाबदेही के साथ उनका समाधान करने से होती है। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि जन सेवाओं में सुधार हो, बुनियादी ढांचा मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए, आजीविका के साधनों को बढ़ावा मिले, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो। मैं ठाठरी के नागरिकों से अपील करता हूं कि वह अपने उपमंडल के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, जल संसाधनों का संरक्षण करें, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें, शिक्षा को बढ़ावा दें, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े रहें। मैं अपने युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे नए कौशल सीखें, उद्यमिता की ओर आगे बढ़ें, खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें और अपने समुदाय तथा समाज के विकास में सकारात्मक योगदान दें। प्रिय नागरिकों, हम भले ही अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं,
हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं और हमारी पृष्ठभूमियां भी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हमारा तिरंगा हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। आइए हम घृणा, भेदभाव और भ्रामक सूचनाओं को दूर रखें, आपसी सम्मान, सद्भाव, भाईचारे और उन संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करें जो हमारे गणराज्य को एकजुट रखते हैं। इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।